हो गया है झगड़ा भाई साहब। और ये झगड़ा क्या है, बिग बॉस ने कल टास्क, जो इम्यूनिटी टास्क था जिसके अंदर इलेक्शन कैंपेन करनी थी, तीनों की बुराई करनी थी। देखो ये टास्क जो है ना, बिग बॉस 15 में भी करवाया गया था। वहाँ पे बाहर के लोगों को जज करने के लिए बुलाया था, यहाँ पे अंदर के लोग ही जज है। वहाँ पे भी एक दूसरे की बुराई करनी थी, मंडली थी, मंडली में एक दूसरे की बुराई करनी थी। बट वहाँ पे एक भी कंटेस्टेंट ने जो बुराई करी ना, वो बुराई क्या थी पता है? बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में थी, क्योंकि वो एक बॉन्ड था मंडली का, वो दिखाई देता था। यहाँ पे जब एक दोस्ती ढकोसले वाली दोस्ती होती ना, मतलब कि इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। मैंने हमेशा बोला है कि बिग बॉस के अंदर जो दोस्ती बनती है कुछ कुछ, वो कभी कभी गिव एंड टेक वाली होती है। तो यहाँ पे गिव एंड टेक वाली जो दोस्ती है, वो एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे विशाल ने स्टार्टिंग में बोला कि भाई, मुझे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये मेरे साइड नहीं खड़ा रहा, मतलब कृतिका वाले मामले के अंदर, है ना। अब पॉइंट मार दिया भाई ने। तो मुझे नहीं लग रहा कि लव बोलता भी कि भाई भाग्यशाली हो ये भैया वाली बात, बट यहाँ पे टास्क के अंदर पॉइंट आया है भाई साहब, आप समझो। विशाल पहले बोल रहे हैं वहाँ पे टास्क के अंदर कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब नहीं मुझे मिला। तो भाई साहब के अंदर ये पहले से था, है ना। बट जब इनके पेरेंट्स आए तभी भी इसने बोला नहीं नहीं, जान दो जान दो जान दो जान दो। तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती की, एक होता ना कि मिल्क करना, वो वाली बात है कि भाई उनके फैंडम को मिल्क करना या कुछ उस तरीके का, ये मुझे लग रहा है अभी तक। अगर ये टास्क में भी बात आई है, देखो टास्क में इंसान की रियलिटी निकलती है। आपको ये नहीं है टास्क की, टास्क के खातिर टास्क करना है, किस करना है इसलिए किस करना है। दैट्स योर रियलिटी, राइट। ये रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो के अंदर आपको रियलिटी दिखानी है। अगर आप टास्क के अंदर भी ये चीज़ बोल रहे हो कि जब से मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मुझे सपोर्ट नहीं मिला लवकेश ने भी वहाँ पे एकदम बात क्लियर कर दी, पॉइंट रख दिए। और ये लवकेश ने ये सिर्फ टास्क में नहीं बोला है, ये हमने उस दिन उनके पेरेंट्स आए थे, उसके बाद कट टू नेक्स्ट शॉट में भी देखा था। लोकेश बोल रहे कि तेरे को पता है ना मैं क्यों नहीं बोला था। तब उसने बात एक्सेप्ट भी करी थी कि यस, वो इंस्टेंस भी हुआ था। भाग्यशाली भैया वाली बात जो है कृतिका के लिए, जब कृतिका एक्सरसाइज कर रही थी, अरमान भी वहाँ पे था, बैक साइड से देख रहे थे ये विशाल भैया अपने, है ना। तो विशाल भैया जब देख रहे थे, देख के वो बोल रहे कटारिया को, भैया भाग्यशाली है, भैया भाग्यशाली है। तो भैया भाग्यशाली वाली जो चीज़ है, देख के ऐसे बोलना, अब वो गलत ही निकलता। उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। हालाँकि दूसरी जो कंटेंट थी, जो पायल ने उठाई थी कि भई भाभी मुझे पसंद है, पसंद नहीं है, सुंदर बोला था, वो हम उसको जस्टिफ़ाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे कटारिया ने क्लियर बोला कि भाई मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी थी, किसी को बताई नहीं थी, बट अब बोलना पड़ रहा है। और बोलना क्या पड़ रहा है ना? ये बोलना पड़ रहा है कि भाग्यशाली भैया तूने बोला था, मैंने नहीं सपोर्ट बोला नहीं था। किया था। आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी। आपने ये बाहर भी रहा। एक लाइन बोली थी कि अरमान जी तो किस्मत वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको जज किया। तो इसलिए जज किया था, और यहाँ पे अरमान का चेहरा एकदम वापस लाल-पीला होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि भाग्यशाली भैया वाली बात तो आई ही नहीं अरमान के सामने। पहली बार आ रही है भाग्यशाली भैया, मतलब भाग्यशाली सेम वर्ड नहीं यूज़ किया, किस्मत वाले हैं, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया। तो कटारिया अपनी स्टैंड पे, मुझे तो लाउड एंड क्लियर दिखाई दे रहा। उस टाइम पे भी वो क्लियर था उसके मुँह पे, आज सबके मुँह पे क्लियर है, जस्ट बिकॉज़ कि आपने उसके मुँह में उँगलियाँ डाली है कि बोल कटारिया बोल, बोल कटारिया बोल, मेरी कर बुराई। तो बिग बॉस तो चाहते ही थे कि इनकी लड़ाई हो, और लड़ाई उन लोगों के बीच में करवाना बिल्कुल आसान हो जाती है, जहाँ पे एक जो है वो स्पेशली फैंडम को लूर करने के लिए या फिर एक स्ट्रैटेजिक मूव करने के लिए बैठे हो, तो वो तो एक्सपोज़ हो ही जाता है बिग बॉस के अंदर। ऐसी ही अपडेट के लिए फटाफट गाइज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। और गाइज़ देखो अभी भी नॉन सब्सक्राइब लोग इतने लोग देख के जा रहे, जल्दी से कर लो। और कोई एमसी स्टैन करके प्रोफाइल थी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा था, उनके लिए मैं वापस एक नई अपडेट लेके आ रहा हूँ कि क्या था वो थैंक्स वाला।